इतने बड़े फैन है, डाई हार्ड फैन है प्रधानमंत्री मोदी जी के, और आप चाहते हैं कि 24 के इलेक्शन जीत के फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। कई नेता कश्मीर के ऐसे थे, वो भी इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने कपड़े तक भी फाड़ दिए थे। क्या आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब फैन होने की बात आएगी। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से आपने देख ली, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक आने वाले हैं, और आपको बता दें कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इसमें यही मुद्दा है कि जिस तरह से भाजपा भारतवर्ष में जिस तरह से नफरत फैला रही है, उसको दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन उसी के साथ एक ऐसा और नौजवान जो कि कश्मीर का रहने वाला है और पीएम नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन है, इन्होंने भी एक ऐसा निर्णय लिया कि मैं भी पैदल कश्मीर से कन्याकुमारी जाऊंगा। फाहिम शाह इनका नाम है, इनसे बातचीत करेंगे और मजीद जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मुझे बताइएगा, कहां से ये आइडिया आया कि राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, और कश्मीर से आप कन्याकुमारी तक जाएंगे? हाँ, सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है आपका। कमेंट्स में लिखा आता है कश्मीर आ जाओ, सर कलम कर देंगे। अच्छा। वो कर देंगे, ये कर देंगे। और कश्मीर बिल्कुल, परसों ही घंटा घर पे मैंने पोस्टर रिलीज किया। अच्छा। अगर देश को अगर बचाना है तो 2024 में पीएम मोदी जी को वापस लाना है। अच्छा। परसों ही किया, कुछ दिन पहले 12 दिन पहले किया। वाकई आई डोंट केयर पीपल व्हाट थिंक अबाउट मी, आई एम केयरिंग व्हाट आई एम थिंक अबाउट द पीपल। मैं इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे इसके साथ है मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूं जी। इसके साथ मुझे कुछ नहीं है। वो लोग होस्टेज भी मैं बना नहीं, आप इतने बड़े फैन है, डाई हार्ड फैन है प्रधानमंत्री मोदी जी के, और आप चाहते हैं कि 24 के इलेक्शन जीत के फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। कई नेता कश्मीर के ऐसे थे, वो भी इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने कपड़े तक भी फाड़ दिए थे। क्या आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब फैन होने की बात आएगी, जैसे कि मैं होस्टेज भी बना, तो जैसे मुझे बोला गया कि आपके पास कुछ टाइम है, या तो आप माफी मांगो या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उस टाइम भी कहा था और अभी भी कहता हूं, जान की बाजी लगा देंगे लेकिन फैन फॉलोइंग में कोई कमी आने नहीं देंगे। तो ऐसा है मेरा। देखिए, मैं उन लोगों की केयर नहीं करता हूं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुल नफ्सिन ज़ालिकतुल मौत, मरना अटल है। मुझे बताएं, इतने बड़े फैन कहां से, मोदी साहब की कौन सी ऐसी खूबी जो है आपको पसंद आई? देखिए, 2014 से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहीं पे इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे जी। तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया था कि अजान हो रही थी। अच्छा। अजान के बीच अजान हो रही थी तो उनका लोगों को स्पीच कर रहे थे जी। जैसे ही उन्होंने उनके कानों तक आवाज गई अजान की, उन्होंने माइक्स डाउन कर दिए, उन्होंने लोगों से कहा चुप हो जाओ, इशारा किया कि अजान हो रही है। अच्छा। तो चुप हो जाओ, अजान कंप्लीट दो, उसके बाद मैं फिर से कहूंगा। तो वो मेरे लिए, वो लम्हा आपके लिए मतलब दिल को छू गया। वो लम्हा मेरे लिए खूबसूरत था। वो लम्हा, वो बंदा तो कैसे। लास्ट टाइम जब हमारे गृह मंत्री कश्मीर में आए थे, दौरा कर रहे थे, बारामूला में वो जो बड़ी रैली थी, तब भी अजान हो रही थी और अपनी स्पीच उन्होंने वहां बंद कर दी थी। क्या ऐसे ही उनसे भी आप इतना प्यार करते हैं? देखिए, होम मिनिस्टर साहब है। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, ही डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर J&K। अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस चाइना की बॉर्डर पे खड़ी हुई है ना, बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर साहब। कांग्रेस ने खाली दावे किए, रफाइल आएगा आएगा आएगा, देश को लूटा गया, स्कैम्स हुए, लेकिन मोदी जी होम मिनिस्टर साहब जैसे ही आए ना तो रफाइल भी आ गया। अभी आप आसमान पे रफाइल देखते हो, वो तब हुआ। सेंट्रल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस और राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाजपा को इस बार हटाओ और देश को बचाओ। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को 24 में फिर से लाओ और देश को आगे बढ़ाओ। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा अब ऑल्टरनेट नहीं है कि वो वापसी कर पाए, क्योंकि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टिके हैं और अगले 5 साल भी वो इंशाल्लाह ताला टिके रहेंगे। उनको 2024 से कोई निकाल नहीं सकता है। तो मेरे से भी बड़े फैन होंगे प्रधानमंत्री। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस जान की बाजी लगा सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझसे भी बड़े फैन होंगे, वो भी तो काम करेंगे ना। तो इसीलिए हमारा जो टारगेट है 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लाना और कांग्रेस को गुड बाय हमेशा के लिए कहना।
चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फाहिम शाह जी, कश्मीर के नौजवान हैं, और आपने साफ तौर पे सुन लिया किस तरह का इनने बोला कि 24 में मोदी साहब को फिर से लाओ और देश को आगे बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात इनकी मुझे खूबसूरत लगी कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और मोदी साहब के लिए ही काम करेंगे। और 26 जनवरी 2023 को घंटाघर कश्मीर से ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी तक पैदल जाएंगे। उसके बीच मोदी साहब से अगर मुलाकात हुई तो ये कह रहे हैं कि मौका हम भी तब भी नहीं गंवाएंगे। इससे पहले भी ये पद यात्रा निकाल चुके हैं, 20 की अगर बात करें, 19-20 की। लेकिन कहते हैं कि मुझसे इंस्पायर, मैंने पूछा कि राहुल गांधी आपसे मुतासिर हुए या आप उनसे, लेकिन इनका कहना है कि मैं उनसे पहले ही पद यात्रा निकाल चुका था। अब देख लीजिए ऐसे भी कश्मीर में कितने फैन हैं बहुत बड़े कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए और थ्रेट्स आने के बावजूद भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पद यात्रा निकालूंगा और पीएम मोदी साहब से मिलूंगा और 24 की जिस तरह से कैंपेन करूंगा और 24 में फिर से मोदी साहब अपनी सरकार सेंटर में बनाएंगे। अब आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखें।